बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी GS और सुजुकी बाइक है। तो अगर आपकी बाइक भी साइड स्टैंड पर खड़ी करते हुए इसके ऑयल की ड्रॉपिंग नीचे होती हो, इसका ऑयल नीचे गिरता हो, तो उस चीज़ को आपने ईजी नहीं लेना। इस बाइक के साइड स्टैंड पर अगर खड़ी करने से दो तरह की लीकेज होती है। एक, या तो इसके ये इस गाड़ी के पीछे एक सील होती है उसकी लीकेज होती है, या इसकी न्यूट्रल स्विच की डिब्बी की लीकेज होती है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि ये कंडीशन होती है लीकेज जब इस बाइक की हो, और जब इस बाइक में ऑयल ये देख लें इस बाइक का बहुत ही कम निकला है। तो ऑयल कम, ये इस लीकेज की वजह से ऑयल कम हुआ है, और ऑयल कम होने के बाद ये बाइक की गाड़ी जो है वो हेड की आवाज़ आ गई, गाड़ी जो तेल के बगैर चल गई है, और खर्चा बाइक का जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी अगर ये साइड से लीकेज हो तो इसको आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं, इसकी आपको किस चीज़ को चेक करना पड़ता है। बाद दफ़ा ये होता है कि हम जब बाइक के चैन को ऑयल भी इसके चैन ब्रेकों का काम करते हैं तो इसके चैन को जो है ऑयल ज़्यादा लग जाता है। तो उस सूरत में भी बाइक को साइड स्टैंड पर खड़ी करें तो बाइक की जो है वो ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। तो वो ऑयल जो है हमें नज़र आ जाता है, इसके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। और बाद दफ़ा इसकी जो लीकेज होती है, इसके ये ड्रेन बोल्ट की लीकेज होती है, जहाँ से हम इस बाइक का ऑयल चेंज करते हैं, या इसका ऑयल का बोल्ट चेक कर सकते हैं। इस ऑयल की अगर इस बोल्ट की अगर चूड़ी का मसला हो तो उस सूरत में भी इसकी लीकेज होती है। लेकिन इस बाइक में ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसकी मैं आपको लीकेज दिखाता हूँ। इसकी लीकेज जो है वो ये न्यूट्रल स्विच की जगह से हो सकती है, इसकी गाड़ी के पीछे एक चीज़ होती है उस जगह से लीकेज हो सकती है। तो उसको खोलने के लिए जो है आपके पास एक चार वाला पेचकस का होना ज़रूरी है। उस पेचकस की मदद से हम इस साइड को खोलेंगे और इसकी लीकेज को चेक करेंगे। तो ये इस बाइक की हमने ये साइड वाली टिक्की जो है वो खोल ली हुई है। तो इस बाइक का जो है इधर से काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। इसके जो है ये गाड़ी इसके आगे लगी होती है, ये गाड़ी को भी जो है मैंने खोल लिया हुआ है। ये गाड़ी खोलने के बाद जो है इसकी ये सील आती है, इसके पिछली जगह पर ये सील होती है। इस सील को हम चेक करेंगे, अगर सील की जगह से भी अगर लीकेज होगी तो इसके यहाँ से फ्रेश ऑयल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और एक इसकी जो लीकेज होती है वो इसके जो है ये न्यूट्रल स्विच की डब्बी होती है जी, जो हमारी बाइक न्यूट्रल लाइट जो है वो शो करती है। तो उस डब्बी को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसकी साइड से लीकेज जो है ये दो चीज़ों की ही लीकेज होती है, या तो इसकी छोटी गाड़ी की लीकेज होती है, या इसकी न्यूट्रल स्विच की जगह से लीकेज होती है। और बाज़ दफ़ा गाड़ियों के जो है ये साइड चैन से भी लीकेज होती है, लेकिन वो बहुत कम लीकेज होती है। लेकिन इसकी न्यूट्रल स्विच की डब्बी मैं अगर चेंज करूँगा तो उसके लिए मुझे इसकी ये साइड को खोलना पड़ेगा। ये साइड खोल के ही इसके न्यूट्रल स्विच की डब्बी लगती है। तो उसकी अगर साइड से लीकेज होगी, इस पल्ले से अगर इसकी लीकेज होगी तो वो लीकेज जो है ख़त्म हो जाएगी। इसको जो है पहले मैं अच्छे तरीके से जो ये वॉश करूँगा। बाइक की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी है। फ़ौरन तो इस बाइक को सर्विस जो है वो कस्टमर को करवा के लाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही गंदी हालत में ये बाइक है। अब इसको मैं अंदर अंदर से जो है इसको सर्विस कर लूँगा। तो इसको जो है 8 नंबर की टी की मदद से हमें इसके इस टापे को खोलना पड़ेगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये टापा खुल जाता है। तो ये अब हमने इस बाइक की जो है वो साइड खोल ली है, मैग्नेट साइड हमने इसकी खोल ली है। क्योंकि हम मैग्नेट साइड खोलेंगे तो इसकी ये जो टिक्की है, ये न्यूट्रल डब्बी जो है वो हमारे सामने आएगी। इसको कुछ मैंने वॉश करने की कोशिश की है। तो अगर इस साइड से लीकेज हो तो 85% जो है इसकी लीकेज इस डब्बी से होती है। इस डब्बी को अब हम खोलेंगे और इसकी जगह हम नई डब्बी का इंस्टॉल करेंगे। ये नई डब्बी जो है ये आपको शोरूम से तकरीबन 1750 रुपये की ये डब्बी मिलेगी। वैसे मार्केट में अभी लोकल इसकी न्यूट्रल डब्बी भी आ चुकी हैं। लोकल भी इसमें ठीक चल जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ लेट खुलनी हो उसकी उस जगह पर हम जेन्युइन डब्बी का ही इस्तेमाल करें। इसकी इस डब्बी को चेंज करेंगे और इसकी शॉक सील को भी हम चेंज करेंगे। इस डब्बी को खोलने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार होता है जी कि चार मुँह वाले पेचकस की मदद से ये खोली जाती है। ये पहले क्योंकि ऑलरेडी चेंज हो चुकी भी है, इसकी ये डब्बी चेंज हो चुकी भी है, तो उसकी वजह से जो है ये खोलना आसान है। इसकी जो है एक तार जो है ये टैंकी के नीचे इसकी न्यूट्रल स्विच की तार जाती है, जहाँ पर ये डब्बी अटैच होती है।
इसके लिए हम इसकी टैंकी को भी उठाएंगे। इस डब्बी को बाहर ज़रा हमें एहतियात से निकालना पड़ता है। ये इसमें होती हल्की सी लीकेज ही है, इस डब्बी में हल्का सा इसमें ये क्रैक सी आया होता है जिसकी वजह से ये डब्बी टूट जाती है। ये आप देख सकते हैं कि इसको पहले इन्होंने मैजिक सी लगाई हुई है, तो जिसकी वजह से इनकी ये लीकेज ज़्यादा है। तो अब हम इस डब्बी को चेंज करेंगे और इसकी जगह हम नई डब्बी को इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर हल्का सा बाज़ दफ़ा ये होता है कि हल्का सा जो इसके ऊपर लाइन सी आ जाती है जिसकी वजह से ये लीकेज इसकी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसकी तार जो है ये आप देख सकते हैं कि इसकी तार को मैं हिला रहा हूँ और ये इसकी ब्लू कलर की वायर है। इस वायर को हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह अब हम नई डब्बी को इंस्टॉल कर लेंगे। और इस डब्बी को जो है वो लगाने से पहले हमें इसका ये रिंग चेक करना पड़ेगा। इसको हम कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। इसके हम पुराने रिंग को निकाल लेंगे, इसकी जगह हम नया रिंग भी लगाएंगे क्योंकि ये रिंग जो है वो ज़्यादा हार्ड हो गया है। इसको साफ़ अच्छे तरीके से हमने करना है। तो इस जगह को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया हुआ है और इस डब्बी को मैं लगाने से पहले जो है इसके ऊपर सिलिकॉन का इस्तेमाल करूँगा। कोशिश करेंगे इसके ऊपर आप अच्छे किस्म की सिलिकॉन लगाएं। सिलिकॉन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी लीकेज जो है वो नहीं रहती। और इस डब्बी को चेंज करने के बाद मैं इसकी सील को भी लाजमी चेंज करूँगा। सील इसकी इतनी महंगी नहीं होती, ये आपको आफ्टर मार्केट 100 से 150 रुपये की सील मिल जाती है। और लेकिन ये है कि इसका डाउट जो है हमारा इस साइड का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये इसकी हमने नई डब्बी जो है वो लगा दी है। इसको बस आपने जब टाइट करना है तो नॉर्मल टाइट करना है, ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स नहीं आपने लगानी, बस नॉर्मल सा ज़ोर को लगाना और बराबर आके इस डब्बी को टाइट करना है। डब्बी हमारी ये क्लियर हो गई है। इसके बाद अब हम 8 नंबर 10 नंबर की टी की मदद से इसकी ये गरारी वाली जगह को खोलेंगे। गरारी के बैक साइड पे ये पतली होती है, इसके पीछे जो है ये सील होती है, ये गरारी वाली। और इस सील का नंबर अपने दोस्तों को मैं बता दूँ जी, 2740 सील का नंबर है, जिसको हम चेंज करेंगे। ये चेंज करना मेरी नज़र में ज़रूरी है क्योंकि इसकी लीकेज जो है बहुत ज़्यादा है थी और भाई जो है बड़े परेशान है थे इसकी लीकेज की वजह से। इसकी वजह से हमें इसकी सील को भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसकी पतरी को खोलने के बाद आप प्लास की मदद से इसके आगे से आप ये एक डबल से आपकी उतरेगी और उसके बाद सील जो है बड़ी ही इजीली ये इसकी बाहर आ जाएगी। ये देखें, ये इस सूरत में हमने इसकी ये डबल उतारी है, ये आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से आपने इसको काटना है, कट वाली साइड आपकी अंदर आएगी और एक पेचकस की मदद से हम इसकी सील को भी बाहर निकाल लेंगे। और सील को बाहर निकालने के बाद हम पेट्रोल की मदद से इसको वॉश करेंगे। पेट्रोल की मदद से हम इसको वॉश करेंगे। सील जो है ये हार्ड बहुत ज़्यादा हो गई है और हल्की सी इसके ऊपर मुझे डाउट है था, तो इसकी लीकेज जो है वो है थी और अब इसकी जगह हम नई सील लगाएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं अपने दोस्तों के साथ और शेयर करता चलूँ कि बाज़ दफ़ा इसकी ये लीकेज जो है इसकी ये गेयर लीवर की सील की वजह से भी होती है। तो ये बाइक जब सामने हो या आप गौर से देखेंगे तो इसकी लीकेज आपको नज़र आ जाएगी। जैसा कि अब मुझे इस बाइक के ये न्यूट्रल स्विच की लीकेज लग रही थी और इसकी ये छोटी गाड़ी की लीकेज लग रही थी, छोटी गाड़ी की सील की लीकेज लग रही थी। तो इसी तरह अगर आपकी बाइक के जो है ये गेयर लीवर का मसला होगा तो उसकी लीकेज भी उधर से सामने आ जाएगी। सील को हमने हाथ से अब लगा लिया है और बहुत ही नॉर्मल सा जोर इस सील के ऊपर हम लगाएंगे। आप इस सील को जो है प्रेस करने के लिए मैं ज़्यादातर हाथ से ही इसको प्रेस करता हूँ। अगर किसी टाइम पर किसी साइड से ये सील अगर सही तरह से प्रेस ना हो तो इसको पेचकस की मदद से हम प्रेस करते हैं। ये सील आप देख सकते हैं कि इसकी इंजन के और लेवल इसका बराबर हो चुका है। डबल को लगाएंगे, इसको जो है पेट्रोल की मदद से हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और डबल लगाने के बाद हम इसकी पतरी को भी लगा देंगे। तो अगर आपकी बाइक में इस तरह की लीकेज हो तो उसको कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसका हल निकलवाएं। उसको आपको अगर लगे 1 से 2 दिन आपकी बाइक का ऑयल ड्रॉप हो रहा है तो आप उसके ऑयल की ड्रॉपिंग का जल्दी से हल निकलवाएं। क्योंकि अगर इस बाइक में कोई सील वगैरह लीक होती है, ऑयल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले आपकी बाइक का हेड सिलेंडर का इशू आएगा। आपकी बाइक का पिस्टन जो है वो तेल के बगैर चल जाएगा, इसका हेड जो है वो तेल के बगैर चल जाएगा। अगर इस बाइक के रिंग पिस्टन का मसला हो जाए या इसके हेड का मसला हो जाए तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।